और इसमें देखिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई आए और जाए। उम्मीद थी कि भाई छठ से पहले ही जो है बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता। नमस्कार, मैं हूं अमित सिंह और आप देख रहे हैं फर्स्ट बिहार झारखंड। तेजस्वी यादव एक बार फिर से अपने विरोधियों पर हमलावर हैं। ये मौका था छठ घाट का, क्योंकि छठ घाट पर तेजस्वी यादव पहुंचे हुए थे। संध्या अर्घ का समय था और वहां पर जो है छठ का नज़ारा और भगवान सूर्य को अर्घ देने तेजस्वी यादव छठ घाट पर, पटना के छठ घाट पर पहुंचे हुए थे। लेकिन वहीं मीडिया के कैमरे और मीडिया ने जब तेजस्वी यादव से सवाल किया कि देखिए बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार आए हुए हैं छठ के मौके पर, तो इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी। तो तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए छठ पर्व है, बिहार का एक बहुत ही महान पर्व है, लोक आस्था का महान पर्व छठ है और इसमें हर तरह के लोग जो है छठ मनाते हैं। इसमें कहीं कोई जो है गलत नहीं है, सब लोग आते हैं तो अच्छी बात है, सबको आना भी चाहिए। लेकिन क्योंकि जेपी नड्डा बड़े कद के नेता हैं और उनकी केंद्र में सरकार है और राज्य में भी सरकार है, तो ऐसे खाली हाथ आने का कोई मतलब नहीं बनता है बिहार, क्योंकि आप बहुत कुछ कर सकते हैं और छठ एक अच्छा जो है अवसर है, तो इस पर क्यों नहीं आप जो है विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दे देते हैं। तो समझिए कि तेजस्वी यादव किस तरीके से उन्होंने अपने विरोधियों पर एक तरह से प्रहार भी किया और अपनी बात भी रख दी। बिहार के हक के लिए उन्होंने एक तरह से अपनी बात रख दी, बिहार की आवाज़ को उन्होंने सामने रखा कि जेपी नड्डा का बिहार आना और छठ के मौके पर कोई बात नहीं, इसमें राजनीति भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन उन्होंने कहा कि देखिए जेपी नड्डा आए हैं, अच्छी बात है, लेकिन क्योंकि वो बड़े नेता हैं, उनकी सरकार जो है केंद्र में भी है और राज्य में भी है, तो अभी जो है वो बिहार के लिए बहुत कुछ कर सकते हैं। और बिहार को क्योंकि ज़रूरत है, बिहार काफ़ी पिछड़ा प्रदेश है और अगर विशेष राज्य का दर्जा बिहार को मिलता है तो बिहार के लिए बड़ी बात होगी। और इसमें देखिए कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, कोई आए और जाए, लेकिन हम लोग तो यही चाहेंगे ना भाई, जो लोग सत्ता में हैं, जिनके हाथ में अभी सब कुछ है, देश की बागडोर है, राज्य की बागडोर है, खाली घूमे ही ना, कम से कम बिहार के लिए भी कुछ करें। तो हम तो चाहते थे भाई छठ पर्व हो रहा है और उम्मीद थी कि भाई छठ से पहले ही जो है बिहार को अगर विशेष राज्य का दर्जा मिल जाता, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती। अब तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जो है इसके राजनीतिक मायने भी निकाले जा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात ये देखिए कि जेपी नड्डा का बिहार आना और विशेषकर छठ के पर्व को लेकर के, क्योंकि देखिए छठ पर्व बिहार की एक जो यहाँ की संस्कृति और जो यहाँ की जो विशेषता है वो छठ पर्व को लेकर के यहाँ के लोग जो है वो जुड़े होते हैं। और इस बीच जेपी नड्डा का बिहार आना और इस पर तेजस्वी यादव का इस तरह से हमलावर होना, क्योंकि तेजस्वी यादव ने कहा कि देखिए छठ पर्व के अवसर पर जेपी नड्डा आए हैं तो ये अच्छी बात है, इसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्योंकि जेपी नड्डा खाली हाथ आ गए हैं, बिहार को वो बहुत कुछ दे सकते हैं, बिहार को वो विशेष राज्य का दर्जा दे दे तो बिहार वासियों के लिए ये बड़ी बात हो जाएगी और बड़ी सौगात भी होगी। क्योंकि देखिए बिहार जो है बहुत ही पिछड़ा प्रदेश है और बिहार राज्य को लेकर के कई बार विशेष राज्य को लेकर के कई बार जो है चर्चाएं हुई, कई बार जो है पक्ष और विपक्ष के तरफ से जो है से कई बार इस पर जो है आरोप और प्रत्यारोप भी हुआ, लेकिन अभी तक बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिला है। और इसको लेकर के कई सारी बातें कही जा रही है, कई सारे तर्क भी दिए जाते हैं कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा क्यों मिले और बिहार को विशेष राज्य का दर्जा नहीं मिल रहा है, इसके पीछे भी कई सारे वजहें बता जा रही है। खैर तकनीकी जो है परिस्थितियाँ हैं वो अलग है, कागजी जो शेड्यूल है वो अलग है, लेकिन अब जबकि छठ पर जो है तमाम राजनीतिक पार्टी, राजनीतिक दल छठ घाट जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, अर्घ दे रहे हैं, लेकिन उन सब के बीच जो ये खबर है कि तेजस्वी यादव मीडिया से कहते हैं कि जेपी नड्डा बिहार आए हैं तो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन बिहार के लिए ये अच्छा समय था कि छठ से पहले ही वो अगर विशेष राज्य का दर्जा दे देते बिहार वासियों के लिए, तो ये बिहार के लिए जो है बड़ी बात हो जाती, बड़ी खबर हो जाती। तो देखिए तेजस्वी यादव के इस बयान के बाद जो है चर्चा तेज़ है, इस पर तमाम तरह की बातें जो है होना लाजमी भी है। लेकिन अब बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब मिलेगा, क्या होगा और एनडीए गठबंधन इस पर क्या सोचती है, ये आने वाला वक्त तय करेगा। लेकिन अब ये विषय जो है चर्चा का है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, दीजिए इजाज़त। लेकिन दिन भर की तमाम खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए फर्स्ट बिहार झारखंड। हाय, मैं हूं तुषार कपूर और मैं आ रहा हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में आप सबके साथ मस्ती और धमाल करने। मुझे आमंत्रित किया है पैनोरमा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने।
इवेंट मैनेज कर रहे हैं डॉक्टर रेजा फैजी। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। हे, मैं हूं महिमा चौधरी और मैं आ रही हूं 24 नवंबर को पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में आप सबके साथ मस्ती धमाल करने। मुझे बुलाया है पैनोरामा के निर्देशक संजीव मिश्रा जी ने। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरामा में। पूर्णिया में पैनोरामा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरामा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरामा के संग। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। भारतीय जनता पार्टी का सदस्य बनने के लिए 8800002024 पर मिस्ड कॉल करें। निवेदक, भारतीय जनता पार्टी, बिहार।